नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गर्मी बढ़ने की वजह से सोलर पैनल्स बेटर परफॉर्म करते हैं, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? क्या वाकई में गर्मी बढ़ने की वजह से आपके सोलर पैनल्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी बात है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मिथ को डिबंक करेंगे और पता लगाएंगे कि सोलर पैनल्स क्या वाकई में गर्मी बढ़ने की वजह से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या कोई दूसरी बात है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि सोलर पैनल्स या सोलर सेल्स किस तरीके से काम करते हैं। देखो दोस्तों, जब सोलर पैनल्स के ऊपर सोलर रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब इस सोलर रेडिएशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सनलाइट और दूसरा हीट एनर्जी। सोलर सेल्स इनमें से सनलाइट को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सोलर सेल्स जो कि सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको एब्जॉर्ब करते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। नाउ दे आर फ्री टू कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो इट इज़ द सनलाइट विच सोलर सेल्स एब्जॉर्ब इट। उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और वो करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे हीट एनर्जी कहीं पे भी नहीं आती इस पूरे फोटोवोल्टिक इफेक्ट में। So it is the sunlight that makes solar cells या solar panels to generate electricity, not the heat energy. अभी हीट एनर्जी सोलर सेल्स में, लेयर्स में, पैनल की लेयर्स में ट्रैप हो जाती है। और देखो दोस्तों, सोलर सेल्स के ऊपर ग्लास भी होता है, उसकी वजह से भी वो इतनी अच्छे से डेसिपेट नहीं हो पाती और जिसकी वजह से सोलर सेल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बात यह है कि सोलर सेल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ना कि गर्मी बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसको एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से आप करके देखो। अगर आपके घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, आजकल तो जून का महीना है, रात को भी गर्मी होती है, तो आप देखो, अगर हम बोलते हैं कि गर्मी की वजह से वो बेटर परफॉर्म करते हैं, रात को गर्मी है लेकिन सूरज की रोशनी नहीं है, तो क्या आपके सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं? आप अपने मीटर में देख लेना, ये इन्वर्टर की डिस्प्ले में देख लेना, 0 यूनिट से आपको दिखाएगा बनाते हुए। तो दैट शोज कि गर्मी की वजह से आपके सोलर पैनल्स बिजली नहीं बना रहे। इट इज़ बिकॉज सनलाइट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, धूप को एब्जॉर्ब करते हैं और बिजली बनाते हैं। अब दोस्तों, ये समझते हैं, जब सोलर पैनल्स सनलाइट, धूप को एब्जॉर्ब करके बिजली बना रहे हैं, तो इसमें हीट एनर्जी या फिर टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है? क्या वो बिल्कुल भी उसकी परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट नहीं करते? दोस्तों, इम्पैक्ट करते हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। जो कि हम मानते हैं कि गर्मी बढ़ने की वजह से सोलर पैनल बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि होता उसका उल्टा है। गर्मी बढ़ने की वजह से सोलर पैनल्स उनकी परफॉर्मेंस डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। और ये कौन बताता है कि कितनी डाउन होगी? विच इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर एक मैट्रिक्स है जो ये बताती है कि सोलर पैनल का टेम्परेचर अगर 25 से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वो कितनी पावर लूज करेंगे। चलो एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मेरे पास 500 वाट का सोलर पैनल है जिसका पी मैक्स इज 500 वाट। 25 डिग्री सेल्सियस में टेस्ट किया जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस सनलाइट इंटेंसिटी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। इन कंडीशंस पे ये वाला सोलर पैनल 500 वाट जनरेट करेगा और इस सोलर पैनल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर है -0.4% पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि 25 डिग्री से हर एक डिग्री बढ़ेगा तो ये 0.4% लूज कर देगा। मान लेते हैं 25 से 26 डिग्री हो गया इसका सेल टेम्परेचर 500 वाट का, तो ये कितना लूज करेगा? 0.4% लूज करेगा पी मैक्स का, यानी 0.4% ऑफ 500 वाट्स, जो कि निकल आता है 2 वाट। तो अगर ये इसका सेल टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये 2 वाट लूज कर देगा। 500 वाट ना बना के ये 498 वाट बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो इसकी पावर आउटपुट ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। आप समझते हैं दोस्तों, एक चीज़ और समझते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर और सेल टेम्परेचर, इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस चीज़ को एक ही बात मानते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है? मेरे आसपास का टेम्परेचर। आज 25 जून है, अभी जो टाइम हो रहा है उसके हिसाब से 40 डिग्री के आसपास एम्बिएंट टेम्परेचर, जो मेरी सराउंडिंग का टेम्परेचर है, उसको एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं और वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सेल टेम्परेचर इज समथिंग डिफरेंट। जो आपके सोलर सेल्स हैं वो ऊपर धूप में काम कर रहे होते हैं और ग्लास की कोटिंग होती है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। सेल टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस मोर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर। यानी कि अगर आज का एम्बिएंट टेम्परेचर 40-41 डिग्री सेल्सियस है तो सेल टेम्परेचर कैन बी अप टू 65-70 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों मान लेते हैं तो आपको समझ आ गया एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर।
सेल टेम्परेचर जो सेल का टेम्परेचर है, सेल जिस टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है। अब ये 500 वाट का सोलर पैनल है, मान लेते हैं इसका सेल टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये 500 वाट बनाएगा? देखते हैं दोस्तों, जब इसका सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तब ये 500 वाट बना रहा है, जब 75 डिग्री सेल्सियस होगा तब कितनी बनाएगा? 75 और 25 के बीच में 50 डिग्री का डिफरेंस है। हर एक डिग्री राइज होने पे ये 2 वाट लूज कर रहा है, तो 50 डिग्री राइज होने पे कितना लूज करेगा? 100 वाट लूज कर देगा। यानी कि जब इसका सेल टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है तो ये 500 वाट नहीं बनाएगा, 400 वाट बना के देगा। इससे एक चीज़ ये साबित होती है कि गर्मी बढ़ने से सोलर पैनल्स बेटर तो परफॉर्म नहीं कर रहे, रादर उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड, डिटेरियोरेट हो रही है, ग्रेजुअली कम होती जा रही है। तो टेम्परेचर, गर्मी इज ए नेगेटिव फैक्टर फॉर द आउटपुट ऑफ सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स धूप को एब्जॉर्ब करके बिजली बनाते हैं, ना कि गर्मी की वजह से बिजली बनाते हैं। सो ये मिथ हमने डिबंक किया कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द राइज इन द टेम्परेचर या गर्मी की बढ़ने की वजह से आपके सोलर पैनल्स बढ़िया काम कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट दैट मेक्स सोलर पैनल्स टू परफॉर्म बेटर, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दोस्तों, जहां मान लेते हैं गर्मी कम है और सनलाइट अच्छी है, वहां पे सोलर पैनल्स इफेक्टिवली, एफिशिएंटली बेटर परफॉर्म करेंगे। जहां पे गर्मी ज़्यादा है, हालांकि सनलाइट भी अच्छी है और गर्मी भी ज़्यादा है उनके मुकाबले, क्योंकि एक तरह से टेम्परेचर दुश्मन है सोलर सेल्स की परफॉर्मेंस को लेके। तो ये एक चीज़ समझनी होगी, जो मिथ है कि गर्मी बढ़ने की वजह से सोलर पैनल्स बढ़िया काम कर रहे हैं, वो मिथ बिल्कुल गलत है, जबकि होता क्या है, उसका उल्टा होता है। चलो दोस्तों, इसको और डिटेल में समझते हैं। मैं अपने 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम का रियल डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, मई और अप्रैल का मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मई 2026 यानी कि पिछले महीने, अभी 25 जून है, मैं पिछले महीने मई का डाटा और अप्रैल का डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे सोलर पैनल्स पे कैसा रहा। मई के महीने में इसने 738 यूनिट्स जनरेट किए हमारे 5 किलोवाट के सिस्टम में, 739 यूनिट्स जनरेट किए। और अप्रैल के महीने में इसने जनरेट किए 685 यूनिट्स, मतलब मई में 55 यूनिट्स ज़्यादा जनरेट किए, जो कि एक सही कोरिलेशन बताता है, क्योंकि मई में सन इज़ हायर इन द स्काई कंपेयर टू अप्रैल मंथ, और मई में जो लेंथ, ड्यूरेशन ऑफ द डे इज़ ऑल्सो मोर। मई के महीने में 13.5 घंटे या उससे भी बड़ा दिन होता है। फर्स्ट हाफ में 13.25 घंटे के आसपास होता है, सेकेंड हाफ में 13 घंटे 40 मिनट 50 मिनट के आसपास भी दिन की लेंथ पहुंच जाती है, ड्यूरेशन ऑफ द डे, जब सन इज़ इन द स्काई। जबकि अप्रैल के महीने में वही दिन 12:15, 12:30 या 12 घंटे 40 मिनट के आसपास होता है। तो मई के महीने में सन इज़ हायर इन द स्काई कंपेयर टू अप्रैल, और मई के महीने में ड्यूरेशन ऑफ द डे भी ज़्यादा होती है। तो दोनों चीज़ें फेवरेबल हैं फॉर सोलर पैनल्स टू जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, और उसने साबित भी किया। मई के महीने में 739 जनरेट किए, अप्रैल के महीने में 685 जनरेट किए, जो कि बिल्कुल हमारी बातों से तालमेल खा रहा है। ज़्यादा सनलाइट इंटेंसिटी, ज़्यादा धूप, हायर इन द स्काई, दैट मीन्स सोलर पैनल्स परफॉर्मिंग मोर बेटर इन द मंथ ऑफ मे। तो इसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोडक्शन वाला दिन होना चाहिए वो भी मई के महीने में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या, उसका उल्टा। इसने 13 अप्रैल को सबसे ज़्यादा बिजली बनाई 28 यूनिट्स अप्रैल के महीने में, जबकि मई के महीने में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाला दिन था 7 मई, जब इसने बनाई 27.9 यूनिट्स, यानी कि अप्रैल से 0.1 यूनिट कम बनाई। अप्रैल का जो मैक्सिमम जनरेशन वाला दिन था उससे 0.1 कम बनाई, जो मैक्सिमम जनरेशन वाला दिन मई का था। चलो, हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो गया, गलती से हो गया, मान लिया, ऐसे मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मई 25, 2025 और अप्रैल 2025 यानी कि पिछले साल का भी डाटा देखा कि क्या मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई या क्या कोइंसिडेंस की वजह से हो गया हो। तो उसमें मैंने क्या पाया, मई के महीने में, मई 2025 में 638 यूनिट्स जनरेट हुए, अप्रैल 2025 में 624 यूनिट जनरेट किए, जो कि इस बात को अलाइन करता है कि मई का महीना ज़्यादा सनलाइट होती है, मई के महीने में सन इज़ हाई इन द स्काई, तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जो कि इसने दिखाई भी। लेकिन फिर मैंने देखा, क्या मई के महीने में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला दिन अप्रैल के महीने में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला दिन है उससे ज़्यादा है या नहीं है। तो मैंने क्या देखा,
मई के महीने में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला दिन था उस दिन उसने 14 मई था, उस दिन उसने बनाए 26.3 यूनिट्स। अप्रैल के महीने में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला दिन था वो था 22 अप्रैल, जब उसने बनाए 27.3 यूनिट्स। तो आप देखो इस बारी भी अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला दिन अप्रैल में आया, मई में नहीं आया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि टेम्परेचर का इफेक्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि मई के महीने में टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री जनरली ज़्यादा होता है अप्रैल के महीने में। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया सो एज टू वैलिडेट दैट द टेम्परेचर इफेक्ट हैज़ a negative effect on the performance of the solar panels. मई का महीना डिस्पाइट हैविंग लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सन इन द स्काई, ऑल्सो सन इज ऑल्सो हायर इन द स्काई, उसके बावजूद भी उसका मैक्सिमम जनरेशन वाला दिन अप्रैल के मैक्सिमम जनरेशन वाले दिन से कम प्रोड्यूस किया उसने। तो ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर के इफेक्ट को शो कर रहा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे सोलर पैनल्स गर्मी की वजह से ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं करते, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होती है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अगर सनलाइट बढ़िया है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो उनकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होगी। लेकिन एक चीज़ है, ज़्यादा सनलाइट अपने साथ ज़्यादा हीट लेके आती है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए सोलर पैनल्स ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। सनलाइट ज़्यादा है इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बन रही है। कई जगहों पे जहाँ पे मौसम ठंडा है लेकिन सनलाइट अच्छी है, वो ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे उन जगहों से जहाँ सनलाइट इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है उनके मुकाबले। आप देखोगे दोस्तों मार्च या अक्टूबर के महीने में जब मौसम ठंडा होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन सनलाइट भी अच्छी होती है, उस टाइम पे सोलर पैनल ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं बजाय जून के मुकाबले, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एक 500 वाट का सोलर पैनल जब मार्च या अक्टूबर के महीने में सनलाइट इंटेंसिटी 800 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तब वो 380 बना रहा है। और वही 500 वाट का पैनल जब सनलाइट इंटेंसिटी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है मई या जून में, वो 400 बना रहा है, 400 वाट जनरेट कर रहा है। तो एफिशिएंसी जो है मार्च और अक्टूबर में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप भी इस वीडियो को देखने के बाद या पहले भी सोच रहे हो सोलर सिस्टम लगाने की, तो 2-3 चीज़ें यू शुड नो, आपको पता होनी चाहिए सिस्टम लगवाने से पहले। पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए आपके रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी कैसी है, पीक्स एंड आवर्स कैसे हैं, सो दैट आपको पता लगे सके कि सोलर पैनल्स की फिजिबिलिटी है भी या नहीं है। दूसरी चीज़ यू शुड नो आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंजम्पशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस क्या है। उसके बेसिस में यू कैन राइटली कैलकुलेट द राइट सिस्टम साइज और आप अपनी एनुअल सेविंग्स को भी एस्टिमेट कर सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है देन आई हैव अ फाइनेंशियल टूल इन द नेम ऑफ सोलर स्नैप, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। उस पर क्लिक करो, अपने बेसिक डिटेल्स डालो कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, मंथली कंजम्पशन कितनी है। तो उसके बेसिस में सोलर स्नैप विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द राइट सिस्टम साइज फॉर यू एंड एट द सेम टाइम इट विल एस्टिमेट द एनुअल सेविंग्स फॉर यू। अगर इसके बावजूद भी इफ यू फील कंफ्यूज देन डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दोस्तों मेरे को लगता है ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। इफ यस देन डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।